हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो हमारी जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, ठीक है, उसकी आज हमारी कौन सी 16वीं प्रैक्टिस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस। क्या है? नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन या फिर शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। ठीक है, सर्वाधिक इसकी व्यापक प्रवृत्ति पूछ रहा है, तो सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है? नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन सबसे ज्यादा इसमें हुआ है रीतिकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि सुजान चरित के रचयिता हैं। ठीक है, सुजान चरित के रचयिता कौन है? घनानंद है, बोधा है, सूदन है या फिर मती राम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुदान। सुजान चरित के कौन है? तो सूदन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंग दर्पण किस कवि की रचना है? अंग दर्पण जो है वो किस कवि की रचना है, ये पूछ रहा है। रसलीन की, मुबारक की, वेनी प्रवीण की या फिर राम सिंह की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसलीन की ये रचना है। वेनी कौन? अंग दर्पण। ठीक है, किसकी है? रसलीन की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास की रचना कौन सी है, ये पूछ रहा है। तो काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि और रस विवेक। ठीक है, कौन सी रचना है जो भिखारी दास की है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा काव्य निर्णय। ठीक है, चिंतामणि किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का क्या है? निबंध है। रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध है चिंतामणि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। श्रीधर पाठक द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है? वैदेही वनवास, बाल विधवा, जॉर्ज वंदना या फिर भारतो उत्थान। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैदेही वनवास है ये श्रीधर पाठक का नहीं है। ये किसका है? तो ये हरिओध का है। ठीक है, ये हरिओध का है, इनका नहीं है। ठीक है, ये हरिओध का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्रृंगार लतिका, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? द्विजदेव हैं, चिंतामणि हैं, देव हैं या फिर रत्नाकर हैं। ठीक है, कौन है इसके रचयिता? किसके? एक सेकंड, इसके रचयिता कौन है? श्रृंगार लतिका के। ठीक है, तो श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? तो द्विज देव की ये रचना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जयपुर, एक सेकंड, नेक्स्ट है हमारा कि जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? जगत विनोद, राम रसायन या फिर हिम्मत बहादुर या फिर प्रबोध प्रचासा। कौन सा ग्रंथ इन्होंने लिखा था? तो ये लिखने वाले थे, कौन सा ग्रंथ इन्होंने लिखा था? तो इन्होंने लिखा था जगत विनोद। क्या लिखा था? जगत विनोद इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समा शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह समता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तुलसी गंग दोई भवे सुकवीन के सरदार कविवर गंग के संबंध में यह कथन किसका है? केशव का है, बनारसी दास का है, सेनापति का है या फिर भिखारी दास का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये भिखारी दास का कथन है। किसका कथन है? तो ये भिखारी दास का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि लोग हैं लगी कवित्त बनावत, लोग हैं लगी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? केशवदास द्वारा, मतीराम द्वारा, नंददास द्वारा या फिर घनानंद द्वारा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है क्योंकि मैं इसको कई बार में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन
ये क्यों मैं पढ़ा रही हूँ बार बार, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। घनानंद की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? कबीरदास के, तुलसीदास के, भारतेंदु हरिश्चंद्र के, फिर घनानंद के? किसके संबंध में ये कथन है? तो ये कथन है घनानंद के संबंध में। किसके संबंध में है? घनानंद के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसमंजरी किस कवि की कृति है? रसमंजरी जो है ये किस कवि की कृति है? केशवदास की, भूषण की, नंददास की, या फिर चित्र स्वामी की? ठीक है, किसकी ये कृति है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंददास की ये रचना है रसमंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदू मग पर पाँव न रखियो का जो बहुत हिंदी भखेऊ, यह पंक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? नूर मोहम्मद की इंद्रावती से, या फिर उस्मान की चित्रावली से, या फिर नूर मोहम्मद के अनुराग बांसुरी से, या फिर कशिक शाह के हंस जवाहिर से? ये किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये संबंधित है किस रचना से? तो नूर मोहम्मद के अनुराग बांसुरी से ये पंक्तियां संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है। ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि कौन नहीं है? मलुकदास, धर्मदास, रैदास, या फिर परमानंदास? ठीक है, कौन नहीं है? तो यहाँ पर परमानंदास जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है। ज्ञानदीप के रचयिता का नाम क्या है? मंजन है, कुतुबन है, उस्मान है, या फिर शेख नबी है? ज्ञानदीप किसकी रचना है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेख नबी की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर के संबंध में यह विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, राहुल शंकर त्यान का, फिर माता प्रसाद गुप्त का? ये कथन किसका है ये बोल रहा है। तो ये कथन है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरण है आना, इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? मैं राम नाम का मम्र जानता हूँ, मेरे राम नाम का मम्र कुछ और है, दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोक में होता है, या फिर दशरथ पुत्र राम की महिमा का अपरंपार है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कबीरदास? ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? तो वो कहना चाहते हैं क्या? मेरे राम नाम का मम्र कुछ और है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर परिचायी, क्या बोल रहा है कि कबीर परिचायी के रचनाकार कौन है? नाभादास हैं, अनंतदास हैं, धर्मदास हैं, फिर सुंदर दास हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनंत दास की रचना है कबीर परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रामानुजाचार्य, और जो मैंने अभी प्रैक्टिस प्लस जो व्याख्या वाले क्वेश्चन पढ़ाई हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस प्लस व्याख्या वाले, उसमें इसकी व्याख्या आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, इसकी व्याख्या मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैत का, शुद्धाद्वैत का, विशिष्टाद्वैत का, या फिर द्वैतवाद का? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है? वर्ण रत्नाकर है, उक्ति युक्त प्राकरण है, राहुल वेल है, या फिर स्थूलभद्र रास है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राहुल वेल है, जो कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो किसके प्रति अनुरक्त था? पद्मिनी के प्रति, कामिनी के प्रति, संयोगिता के प्रति, या फिर चंद्रिका के प्रति? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी, संयोगिता के प्रति ये क्या था? अनुरक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने, उनमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, बिशलदेव रासो, हमीर रासो या फिर कुमार रासो? किस ग्रंथ के संबंध में ये कथन है? किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के संबंध में इन्होंने ये कथन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भरत मुनि ने, पंतजलि ने, राजशेखर ने या फिर भामा ने? किसने किया था सबसे पहला प्रयोग अभ्रंश शब्द का? तो अभ्रंश शब्द का सबसे पहला प्रयोग करने वाले हैं पंतजलि। पंतजलि ने किया था अभ्रंश शब्द का सबसे पहला प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित करना है और साहित्यकारों के साथ सुमेलित करना है। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन है? तो राहुल संकृत्यायन है। चारण काल किसने कहा है? तो चारण काल कहने वाले हैं जॉर्ज गियर्सन है। प्रारंभिक काल किसने कहा? तो प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने। आदिकाल किसने नाम दिया? तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? रामचंद्र शुक्ल का पूछ रहा है किस भूमिका के रूप में लिखा गया? हिंदी कोविद रत्नमाला के रूप में, हिंदी शब्द सागर के रूप में या फिर हिंदी शब्द विश्वकोश के रूप में या फिर धर्मशास्त्र का इतिहास के रूप में? तो ये लिखा गया था किसके? हिंदी शब्द सागर के रूप में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? ये पूछ रहा है। क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग या फिर दुखवाद? ठीक है, तो यहाँ पर जो नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पर पारंपरिक उपमानों का प्रयोग नहीं हुआ है प्रयोगवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी कविता में फ्रेटेंसी का मुखर प्रयोक्ता है। फ्रेटेंसी का मुखर प्रयोक्ता कौन है? शमशेर बहादुर है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, अज्ञे है या फिर मुक्ति बोध है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्ति बोध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है। कौन सा ऐसा काव्य संग्रह है जो अज्ञे का नहीं है? आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर अपने आपने देखा या फिर सदा नीरा? इनका कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, धरती। धरती इनका नहीं है। अच्छा, इनका नहीं है तो किसका है? ऑफलाइन कमेंट में बताना। आप लोग कोई भी आंसर बताते नहीं हो। मैं इतने सारे आंसर पूछती हूँ लेकिन आप लोग हो कि आंसर देते ही नहीं हो। दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? कृष्ण है, पुरुषत्वा है या फिर कर्ण है या फिर परशुराम है? कौन है रश्मि रथी में रश्मि रथी? ये पूछ रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है कर्ण। कर्ण को कहा गया है रश्मि रथी। ठीक है, रश्मि रथी कर्ण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवाद के बाद हिंदी की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? नई कविता, प्राचीन काव्य या फिर अकविता या फिर तार सप्तक? तो उसे कहा जाता है क्या? नई कविता। नई कविता कहा जाता है जो प्रयोगवाद के बाद नई विचारधारा क्या हुई? विकसित हुई, उसे नई कविता के नाम से जाना जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि सब्सक्राइब करने में तो कोई भी खर्चा नहीं लगता है। और लाइक कर दिया करिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो को आप लोग लाइक भी नहीं करते हो। आधे से ज्यादा लोग वीडियो को देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो आपके मतलब की ही चीजें हैं। यहाँ पर कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है सब्सक्राइब करने में। ठीक है ना, आपका कोई नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।